समधी जी, आज हमारे घर पहली बार आए हैं और बताओ आपकी क्या सेवा की जाए। समधन जी, आपसे क्या सेवा करवाएं, बस थोड़ी थकान थी, पैर दबा देती तो मजा ही आ जाता। Oh no. हम ये कह रहे थे कि खाने में आप क्या खाएंगे। समधन जी, हमारे घर की परंपरा है, लड़की के घर का खाना तो दूर एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं करते, इसलिए अपने बगल वाले होटल से एक खाना और कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए। समधी जी, आप बहुत Oh, no. होशियार हैं। जितनी आओ भगत आप बारातियों की भी नहीं की थी, उतनी आप हमसे करवा रहे हैं। मेम साहब, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये लो 50 रुपए। ए मेम साहब, ये क्या कर रही हो? 50 रुपए कम नहीं होते हैं, चुपचाप रख लो। पैसे तो हम रख लेंगे, लेकिन कल से अपने पति को इधर ही भेज देना भीख मांगने के लिए। क्यों? मेरा पति क्यों भीख मांगेगा? इतनी महंगाई में तू जो बड़ी दानवीर बन के घूम रही है ना, जल्द ही तेरे Oh, no. पति की भी भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मैं कोई पैदाइशी भिखारी रही हूँ, मेरी बीवी भी बड़ी दानवीर बना फिरती थी। सुनो जी, जब मेरी शादी हुई थी तो बड़े प्यारे प्यारे नाम लेके बुलाते थे, मेरी रबड़ी, मेरी Oh, no. रसमलाई। आप क्यों नहीं बुलाते हो? पागल, दूध की मिठाई कितने दिन तक ताजी रहेगी? क्या हुआ आलू, क्यों तुम सुकड़ रहे हो? अरे मालिक, सड़वा आके हमें जमीन से खोद के बाहर कर दिया, हमें ठंड लग रही है। अरे आलू, एक दिन तो तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा, हम लोग खाएंगे कैसे? हाँ मालिक, अभी तो ठंड है मालिक, अभी तो अंदर रहने दो, हमें ठंड लग रही है। मार्च अप्रैल में खाइएगा मालिक, मार्च अप्रैल में। ठीक है, ठंड में अंदर रहिए, हम तुम्हारी रखवाली करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारी तबीयत खराब है, कोनो दवा दे देते। ये लो दवा, पर्चे पे लिख दिया है, इसको 4 हिस्सों में करके पानी में घोल के पी जाना। ठीक है डॉक्टर साहब। Oh अब no. कैसी है तबीयत तुम्हारी? डॉक्टर साहब, तबीयत तो ठीक है, वही दवाइयाँ एक बार और दे देते तो ठीक रहा। ठीक है, पर्चा दो। डॉक्टर साहब, पर्चा तो आपने कहा था 4 हिस्से में करके पानी में घोल के पी जाना। Oh, no. तो हम पी गए। हाँ? पागल, पर्ची पीने के लिए थोड़ी ना कहा था, पर्चे पर दवा लिखी थी, वो घोल के पीने के लिए कहा था। देवर जी, आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो। वैसे देवर जी, तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हारी बहन। का हो आलू, इतना बास काहे मारत हो? का बताई भैया, हम खेतन में सोवत रही, कौनो सड़वा आए के हमारे मुंह पे हक के चला गवा। हाँ? भैया, सेब का भाव? 150 Oh, रुपया no. किलो, लेकिन बगल वाली दुकान पे तो 120 रुपया किलो मिलत है, तो वहीं से ले लो। भैया, केला का भाव? 80 रुपया दर्जन, लेकिन बगल वाली दुकान पर 40 रुपया किलो दर्जन मिल रहा है, तो वहीं से ले लो जाके। अरे भैया, तुम तो सबको बगल वाली दुकान में भेजे दे रहे हो, तो फिर तुम्हारा क्या प्रॉफिट होगा? भैया, बगल वाली दुकान मेरी ही है। तो ये किसकी दुकान है? ये दुकान जिसकी भी है, वो इंसान हमसे कह कर गया है कि ये दुकान 15 मिनट के लिए संभाल लो। अब भैया, किसी दुकान हम 15 मिनट संभालेंगे तो मेरा भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना। बिटिया जी, मम्मी जी, आज तुम्हें फिर लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। अगर आपकी सास पूछे कि शादी के बाद क्या क्या करोगी, तो कहना घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू फूक करूंगी, समय मिला तो पट्टी देव के लिए स्वेटर उधेड़ कर फिर से बिनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, आपके लिए सासू माँ बड़े ग्लास का गला काट कर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी, घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू फूक करूंगी, समय मिला तो पतिदेव को उधेड़ के फिर से बिनूंगी, Oh, no. ससुर जी को गरम गरम तेल में तल दूंगी, आपका गला काट के फिर से सिलूंगी। सुनो, ये समोसा पड़ा पड़ा ठंडा हो रहा है, खा क्यों नहीं रहे हो? Oh no. हम नहीं खाएंगे, समोसे में मक्खी पड़ी है। अभी मुर्गा बोकरा मिला होता, नोच नोच के